झारखंड में जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ 11 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिन से अनशन पर हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पिछले 12 साल में झारखंड में सरकारी नौकरियों के जितने भी इम्तिहान हुए सब में धांधली हुई। धरने पर बैठे ज्यादातर छात्रों के हाथ में एक पोस्टर है। इस पोस्टर में अभय तिवारी की फोटो लगी है। इन पोस्टर्स में अभय तिवारी को एग्जाम में धांधली का मास्टरमाइंड बताया गया है। इस अभय तिवारी के बारे में जो जानकारी मिली वो वाकई में चौंकाने वाली है। पहला खुलासा यह हुआ कि अभय तिवारी अलग अलग नाम से एक ही वक्त में 2 जगह नौकरी कर रहा था। वो गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर था, यहां वो अभय तिवारी के नाम से काम कर रहा था। उसकी दूसरी नौकरी टीडीपीएल कंपनी में थी। टीडीपीएल में वो मनोज तिवारी के नाम से काम कर रहा था। उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट दी गई थी। टीडीपीएल में नौकरी के दौरान अभय तिवारी ने जो कारनामे किए उन्हें सुनकर तो आप परेशान हो जाएंगे। 2013 के बाद 13 साल में झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए जितने एग्जाम हुए सभी एग्जाम्स में अभय तिवारी पास हो गया। ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में उसने टॉप किया। उसे पहला या दूसरा रैंक मिला। अभय तिवारी ने ऐसा फॉर्मूला सेट किया कि उसके भाई और भाभी को भी सरकारी नौकरी मिल गई। उसने अपनी साली यानी सिस्टर इन लॉ को भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दी। और कोई बैकडोर से नहीं आया। सबने इम्तिहान दिए, एग्जाम में पास हुए और अपॉइंटमेंट का प्रमाण पत्र हासिल किया। अब धरने पर बैठे छात्र पूछ रहे हैं कि सरकार जांच करा ले, अभय तिवारी वाला फॉर्मूला पता लगा ले और वो फॉर्मूला झारखंड के सभी नौजवानों को बता दे। सबका कल्याण हो जाएगा। अभय तिवारी नौकरी बेचने का उद्योग चलाता है झारखंड में और सरकार का हितैषी, सरकार का दुलरुआ है। वो सरकार उसको पाल के रखा है, तुम उद्योग चलाओ। 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख 30 लाख जैसा पोस्ट वैसा पैसा। तो अभय तिवारी यही काम करता है और यही सारे एग्जाम में जेपीएससी हो, पीजीटी हो, लाइव असिस्टेंट हो, नगर पालिका हो, टेक्नीशियन हो, सभी में बेचने काम किया है। 5 एग्जाम खुद निकाले, वो सब में टॉपर है। इनके घर में जितने भी लोग हैं सब सरकारी नौकरी में घुसे हुए हैं। साफ है इनका कि ये देखिए आपको नौकरी चाहिए, इस पोस्ट का नौकरी चाहिए, 20 लाख ले लो, 30 लाख दे दो। सारा कुछ यहाँ पे मैनेज हो जा रहा है सर पैसा से। ये सबको पता है, बिना ये सरकार को बिना पता। देखिए सर, पानी हमारे सर के ऊपर से गुजरा है तब आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग 6-7 साल से ये चीज झेल रहे हैं। हेमंत सोरेन तो जांच की बात करते हैं, जांच तो 6 महीना से सीजीएल में हो रहा है सर। आज तक कहाँ कंप्लीट होता है सर। उनका जांच जो है कि कभी आगे बढ़ता ही नहीं है सर। केवल वो जांच जो है कि केवल बोलते हैं केवल जांच कर रहे हैं, लेकिन कभी आज तक सर जांच आगे बढ़ा नहीं। कैसे सर? क्योंकि अभय तिवारी नाम का एक जो व्यक्ति है सर, वो जेएसएससी सीजीएल का टॉप 2nd रैंक है, 2nd टॉपर है सर। तो 2nd टॉपर है वो जेएसएससी सीजीएल से कनेक्टेड है सर। जेपीएससी जो टीडीएल जो है कि एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, उसका जो है कि मार्केटिंग मैनेजर है सर। सोचिए सर, एक एम्प्लॉयमेंट हो के वो मार्केटिंग मैनेजर था। मतलब उसको सारी चीज का अता पता था कि जेपीएससी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो हर एक चीज, जब मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो निश्चित रूप से मुझको कंपनी के बारे में पता होगा। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार से अभय तिवारी व्यक्ति था। हम लोग को दिल चीर के नहीं देखना है सर, हम लोग को ग्राउंड में रियलिटी देखना है। जब हम लोग एग्जाम दे के आए ना, तो हम लोग को बोला जाए कि कहीं पे पेपर लीक नहीं हुआ, इसका रिजल्ट आपका 1 महीना के अंदर आ जाएगा, नियुक्ति आपका 2 महीना के अंदर हो जाएगा। हम लोग को दिल चीर के देखना ही नहीं है आपका। स्टूडेंट्स का प्रेशर है, अभय तिवारी के खिलाफ सबूत हैं, इसलिए अब अभय तिवारी पुलिस की गिरफ्त में है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभय तिवारी को लेकर आज सीआईडी ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद समेत 18 जिलों में रेड की। जिन कोचिंग सेंटर्स के साथ अभय तिवारी की सेटिंग थी, जो टीचर्स उसके गैंग में थे, उन सब के ठिकानों को सर्च किया गया। रेड्स के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ सरकारी भर्तियों के एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट्स की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड और मार्कशीट भी मिली है। पता लगा कि अभय तिवारी पिछले 13 साल से पैसे लेकर
सरकारी नौकरी दिलाने का धंधा कर रहा था। पिछले 13 साल में उसने खुद 12 एग्जाम पास किए। उसने जो फॉर्म भरा सब में सेलेक्ट हो गया। 2013 में इंडियन नेवी में SSR की पोस्ट का एग्जाम हुआ। अभय तिवारी ने फॉर्म भरा, पास हो गया। 2014 में भाभा एटॉमिक सेंटर में असिस्टेंट की भर्ती निकली। अभय तिवारी ने यह एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया। इसी साल उसने नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की परीक्षा भी पास करके दिखा दी। 2018 में उसने CRPF हेड कांस्टेबल, JSSC का पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी पास कर लिया। अभय तिवारी ने JSSC का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, JPSC के ACF, FRO, FSO ये सारे एग्जाम पास कर डाले। 11वीं और 13वीं झारखंड सिविल सर्विस का प्री एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। झारखंड में स्टूडेंट्स सालों सालों मेहनत करते हैं, लेकिन एक एग्जाम क्लियर नहीं होता। दूसरी तरफ अभय तिवारी जैसे महानुभाव ने सारे एग्जाम पास कर रही है, वो किसी एग्जाम में फेल ही नहीं होता। इसलिए झारखंड में हर किसी की जुबान पर इसी अभय तिवारी का नाम है। ये सर, ये एक्चुअली भीड़ नहीं है, ये गुस्सा है। आप 7-8 सालों से जो शोषण किए ना, जब से आपकी सरकार आई है, आप हो तो अच्छे, नो डाउट, आप और काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ना जाने क्या दिमाग काम किया इनका। बहुत रोस्ट ऑफ द रोस्ट कंडीशन है यहाँ का। अभय तिवारी TDPL का मार्केटिंग मैनेजर है, 4 एग्जाम निकाला हुआ है। JSSC CGL सेकेंड रैंक, PGT फर्स्ट रैंक, ACF FRO AP निकाल चुका है। JPSC JSSC का भी एग्जाम दिया था। इस बार मैं JPSC का एग्जाम 14 JPSC का एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन हम लोग का कटअप एक्चुअली में कटअप सबको पता था 140 का, OBC का जगह BC1 का। कटअप तो वहाँ 150 पार हो जा रहा, तो आदमी कटअप क्रॉस कर जाए, क्योंकि टॉपर लोग जो है सेटिंग गेटिंग से हो रहा है। झारखंड का जन्मीन छात्र का नहीं हो रहा, बाहरी छात्र का हो जा रहा है। तो OMR में सेटिंग गेटिंग हो जा रहा है, OMR खाली छोड़ दे रहा है, OMR कुछ कम रंग रहा है। जाते जाते एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका चेक होता है, वहाँ जाते जाते पूरा रंगा के उसको टॉपर बनाया दिया जा रहा है। स्थिति इतना गड़बड़ है कि आप देख लीजिए, TDPL जो कंपनी है, जो आपका उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, झारखंड में JSSC भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो कंपनी JPSC से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है TDPL का, वो खुद सरकारी नौकरी में है। अब 12 एग्जाम वो निकाल चुका है। यहाँ पे आपका अभी JSSC CGL में सेकंड टॉपर रहा है वो, अभय तिवारी उनका नाम है।